युद्ध जीतने के लिए आप जैसे वीर योद्धा से ऐसे विकल्प का चुनाव अनपेक्षित ही नहीं, अशोभनीय भी है। मैं इंद्र जैसा नहीं हूं। मैं ध्यान में बैठी हुई एक स्त्री का वध नहीं कर सकता। मैं देवताओं जैसा नहीं हूं वृंदा। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण सब कुछ समाप्त कर सकता हूं, किंतु नहीं। ये मेरा तुम पर ऋण रहा पार्वती। प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से एक बार सुनना चाहता हूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने आपको क्षमा किया यमराज। क्या हमें भी क्षमा मांगने का अधिकार है? क्षमा मांगना और भी कठिन हो जाता है जब व्यक्ति को पता ही ना हो कि क्षमा याचना का आरंभ कहां से कर, किस किस बात के लिए क्षमा मांगे। हाँ प्रभु, हमें वास्तव में प्रतीत होने लगा था कि जालंधर के नेतृत्व में असुरों का उद्धार अवश्य होगा, किंतु इसका तनिक भी आभास नहीं था कि देवताओं से प्रतिशोध के लिए उसे प्रेरित करके हम उसकी क्षुधा को इतना बढ़ा देंगे कि वो स्वयं को आपका विकल्प समझने का दुस्साहस कर बैठे। और ये सब जानते हुए भी हमने जालंधर के आग्रह पर माया अस्त्र की रचना की और उससे भी बड़ी भूल की कि उसे उस अस्त्र की शक्तियों को धारण करने दिया। उस पर विश्वास किया कि वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा और उसने माता का हरण कर लिया। माता के हरण के लिए हमें उत्तरदायी है महादेव। कोपराय कहता था कि एक गुरु महादेव भक्त के समक्ष पराजित हो गया, किंतु ये दुष्कृत्य करके उसने अपने गुरु और महादेव भक्त दोनों को पराजित कर दिया। ना हम असुरों के गुरु कहलाने योग्य रहे और ना ही आपके शिष्य, ना हम देवगण के हो सके और ना ही असुरों के। सारी तपस्या, सारा जीवन लांछन सा होकर रह गया है। तो शुक्राचार्य,
ऐसा नहीं है शुक्राचार्य। आपने माया अस्त्र की रचना अवश्य की, किंतु आपका उद्देश्य पार्वती का हरण नहीं था। आपने तो अपने शिष्य की सहायता कर, उस पर विश्वास कर एक गुरु के धर्म को निभाया है। और जो गुरु अपना धर्म निभाए उसे ही गुरु कहलाने का अधिकार होता है। आपने जलंधर को पोषित किया, उसका मार्गदर्शन किया। उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि आपको उसमें मेरा अंश दिखा। आपने उस अंश का, उसकी शक्ति का कभी भी अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु दुरुपयोग नहीं किया। प्रत्येक रात्रि निद्रामग्न जलंधर को जब आप प्रणाम करते थे, मैंने आपको आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य, आपने एक शिष्य के धर्म का पालन निपुणता से किया है। अयोग्यता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दुविधाहीन रहना मेरे शिष्य शुक्राचार्य का जीवन है। यदि ऐसा नहीं होता तो उच्च कुल उत्पन्न तपस्वी शुक्र दैत्यों के गुरु कैसे होते? आपकी दुविधाहीनता और विचारों की संपन्नता भविष्य में शुक्र नीति के नाम से समग्रित होगी। आपकी नीतियां देव, दानव, गंधर्व, मानव सबको अपने अधिकारों के लिए जागृत रहने और संघर्ष करने की शिक्षा दें। आपने जिस निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह किया है और जिस प्रकार आपने मेरे प्रति अपने भक्ति भाव और आदर भाव को बनाए रखा है, मैं आपको अनेक आशीर्वाद देता हूं शुक्राचार्य। आपका स्थान ग्रहों में माना जाएगा। आप नक्षत्रों की भांति चिरकाल तक प्रकाशित रहेंगे। नवविवाहित युगल आपके दर्शन करके अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। इसीलिए आज से सप्ताह का एक दिन असुरों के महान गुरु को समर्पित होगा। और यह दिन शुक्रवार के नाम से जाना जाएगा। शुक्राचार्य, आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक माने जाएंगे।